जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो मेरे व्यूवर नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो आज हम देखने वाले हैं क्या आपके पर्सन को आपका प्यार याद आता है, क्या वो आपको मिस करते हैं, जो प्यार आपने उनसे किया, जो केयर आपने उनकी की, क्या वो प्यार, वो केयर आपकी याद आती है उनको, क्या वो मिस करते हैं? ठीक है, क्या वो मिलना चाहते हैं, क्या आपके प्यार को वो वापस करना चाहते हैं? चलिए देखते हैं। गाइस, ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेंट उतना ले। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन को क्या आपका प्यार याद आता है। क्या उनको आपका प्यार याद आता है? द हर्मिट, सॉरी, हेरोफेंट, पेज ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल ऑफ कप्स। क्या हो गया यार? द डेविल, 10 ऑफ कप्स, द फूल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल। बॉटम में है एस ऑफ कप्स। साइन बता दें। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, पर्पल, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखिए, पास्ट में हो सकता है आपने अपने पर्सन से शादी के लिए बोला और आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत आध्यात्मिक हैं और बहुत ज़्यादा ईश्वर को मानने वाले हैं, बहुत प्योर हैं। हो सकता है आप किसी गुरु के शरण में भी हो सकते हैं। आपके पर्सन इनमेच्योर हैं और इनमें इनमेच्योरिटी में बहुत सारी गलतियां की हैं। बहुत सारे झूठ बोले हैं, आपसे चीज़ें को छुपाया गया है। ठीक है, और हो सकता है इसी वजह से आप दोनों का नो कांटेक्ट चल रहा है। इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन रहे हैं और इस वजह से अक्सर ये कंफ्यूज रहे हैं। इन मैच्योरिटी में इन्होंने आपसे बड़े बड़े वादे किए हैं, बहुत बड़े सपने दिखाए हैं और आप एक तरफ से इनकी आदी भी हो गई। ठीक है, एक टाइम पे शायद आपको इनकी सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा कि मेरा पर्सन ही सब कुछ है मेरे लिए, वही मेरे लिए सब कुछ है। और आपकी पर्सन ने कभी आपके लिए कोई कमिटमेंट नहीं दिया है, कोई एक्शन नहीं लिया आपके लिए। अक्सर ये कंफ्यूज रहे क्योंकि इनके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी लोग इनके पास हो सकते हैं, दोस्त भी ज़्यादा हो सकते हैं। अगर ये मेल है तो फीमेल दोस्त हो सकती हैं और फीमेल है तो इनके मेल दोस्त हो सकते हैं। बार बार ये स्टक हो जाते हैं, आइसोलेशन की एनर्जी में हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि जब भी आप इनसे कभी कमिटमेंट मांगा होगा
कि मुझे शादी करना है, इस रिश्ते में मुझे लॉन्ग टर्म तक रहना है, ऐसे हम नहीं रह सकते। ठीक है, हमें रिश्ता आगे चलाने के लिए कोई तो अ, रिश्ता ऐसा चाहिए जिससे हम एक हो सकें। ठीक है। आपके पर्सन दूर भागते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूर चले गए, भागते ज़रूर हैं लेकिन पीछे मुड़-मुड़ के आपको ही देखते रहते हैं। इनकी ये गंदी आदत हो सकती है कि पूरी तरह से आना भी नहीं और पूरी तरह से जाना भी नहीं। कभी आना, कभी जाना, फिर आके फिर चले जाना। ना ही आपको ये फ्रीडम देते हैं, ना ही दिल से आज़ाद करते हैं और ना ही पूरी तरह से अपनाते हैं। ये है इनकी बुरी आदत। रिश्ता ख़त्म हुआ है, डेथ हुई है रिश्ते की, ठीक है? क्योंकि आपने इनसे सिर्फ़ और सिर्फ़ कमिटमेंट माँगा है। आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है। हम देखने तो कुछ वाले थे और निकला कुछ यहाँ पर। एक्शन को लेकर आप दोनों के बीच में कुछ न कुछ कहा-सुनी हुई है। देखो ये इनमेच्योरिटी में आके वादे तो बड़े-बड़े किए हैं इन्होंने कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, हमारी लाइफ़ ऐसी होगी, वैसी होगी। लेकिन जब बात आई कमिटमेंट की तब ये मुकर गए। ये दूर भाग गए आपसे, छोड़ के चले गए। ठीक है। शादी को लेके आपने कहा, इनने झूठ बोल दिया कि सही सही से टाइम आएगा तो हम शादी कर लेंगे, अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है, अभी तो मौज-मस्ती करने का टाइम है, अभी मैं इतनी जल्दी रिश्ते में नहीं बंधना चाहता या नहीं बनना चाहती, अभी मैं थोड़ा एन्जॉय करना चाहती हूँ, अभी मैंने देखा ही क्या है। शादी की बात आते ही स्टक हो जाते हैं। इनका माइंड वॉश हो जाता है, इनका माइंड काम नहीं करता, ऐसा लगता है जैसे किसी ने इनका माइंड बिल्कुल वॉश कर दिया है, अपने कंट्रोल में ले लिया। नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं, ये डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। आपने इनको एज़ अ हस्बैंड या वाइफ़ मान रखा है, ठीक है। आप इनके साथ कंप्लीट फ़ील करते हैं, इनके साथ सुकून महसूस होता है आपको और आपको लगता है कि यही मेरे किस्मत में है या मेरा लाइफ़ पार्टनर है। सडनली आप दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ये एनर्जी पास्ट की है। सडनली सब कुछ ख़त्म हो गया है आप दोनों के बीच में, क्योंकि आपके पर्सन आपकी कोई ज़िम्मेदारी उठाना नहीं चाहते, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। अभी कोई बंधन में नहीं बंधना चाहते, इनको आज़ादी चाहिए, ये फ्रीडम लवर हो सकते हैं। ये किसी के बंधन में नहीं बंधना चाहते, ये रिलेशनशिप में तो रहना चाहते हैं लेकिन कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, कोई इन पे अधिकार नहीं होना चाहिए और ये आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, ये अपनी मनमानी ही करेंगे, इनके जो मन में आएगा वो करेंगे और कभी भी आपकी इन्होंने बात नहीं मानी होगी। इनको जो सही लगा वो किया है, चाहे आपका दिल टूटे, चाहे रिश्ता टूटे या ख़त्म हो जाए, पास्ट में इन्हें कोई फ़िक्र नहीं रही इस बात की, ठीक है? और आप हताश होके इनसे शायद दूर हो गए। होता है ना कि एक इंसान रिश्ता कब तक निभाएगा, कब तक चलाएगा? एक हाथ से ताली नहीं बजती, चुटकी बजती है उसे, ठीक है? आपने चलाने के लिए बहुत कुछ किया इस रिश्ते के लिए लेकिन आपके पर्सन ने उस टाइम तो नहीं समझा, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि मेरे पास रिश्तों की कमी नहीं है, एक जाएगा 4 आएँगी मेरे पास। सीरियस नहीं थे ये, बात यहाँ पर है। इस रिश्ते को सीरियस से नहीं निभा रहे थे, ये बस टाइम पास कर रहे थे या कह सकते हैं इमेच्योरिटी में निभा रहे थे। इनको कोई फ़िक्र नहीं थी इस बात की कि शादी करना है, आगे बढ़ना है। इन्हें लग रहा है कि रिश्ते सिर्फ़ एन्जॉय करने के लिए होते हैं, एन्जॉय करो और आगे बढ़ो। किसी-किसी की एनर्जी ऐसी है, अब ये मेल है, फीमेल है, आप अपने हिसाब से ले लो, ठीक है? अब करंट में क्या हो रहा है, प्रेज़ेंट में?
जो पर्सन आपसे दूर भाग रहा था या दूर भाग रही थी, आज इनको आपसे अट्रैक्शन हो रहा है आपके लिए। इनको टच करना है, इनको छूना है और इनको फिजिकल होना है, ठीक है। इनको ऐसे मन में इनके थॉट आ रहे हैं। सबके मन में ऐसा नहीं हो सकता है, सब परेशान मत हो जाना, ठीक है। इनको एंजाइटी होती है बहुत ज़्यादा, गुस्सा आता है, टेंशन होती है, इनको आपसे ईर्ष्या होती, जलन होती है कि आप इनसे दूर कैसे हैं, इनकी बात क्यों नहीं मान रहे, ठीक है। ये देखो बॉन्ड ऐसा है कि टूटने वाला तो नहीं है। अभी आप इनसे दूर हैं, रिश्ता ख़त्म हो चुका है, सब कुछ तहस-नहस हो चुका है, शायद आप दोनों की बात भी नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन इनको आपसे अट्रैक्शन आज भी है, आज भी आपको ये भूले नहीं हैं। आता है प्यार आपका याद में। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका साथ नहीं दिया और आज आप स्टेबल हैं अपनी जगह, खुश हैं, मस्त हैं। इनकी ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन इन्हें ज़रूरत है आपकी। हो सकता है आपकी कोई पिक हो इनके पास, ये कॉल मैसेज करने वाले हों, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि ये आपसे दूर नहीं रह सकते ज़्यादा दिन। चाहे आपके 6 महीने से बात नहीं हो रही है या 5 महीने से नहीं हो रही है या फिर 10 महीने से नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन अब ये आपसे बात करना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप बहुत ग्रोथ कर चुकी हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हैं। आपके पास जाकर इनको पीस और शांति मिलेगी, इसलिए सोच रहे हैं कि मुझे उसके पास जाना है। क्या आपका प्यार इन्हें याद आता है? हाँ, आता है आपका प्यार इन्हें याद। क्यों आता है? क्योंकि ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया। ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं। पास्ट में भाग रहे थे, आज ये देखते हैं कि वो सही कहती थी, वो सही कहता था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। मैं ही नहीं समझ पाया उसको, मैं ही नहीं जान पाया, मैंने ही उसको छोड़ दिया, मैंने ही गलती कर दी, ठीक है। क्योंकि उस टाइम ये नेगेटिविटी का शिकार हो गए थे। गुरूर में आके, ईगो में आके सब तहस-नहस किया इन्होंने। अब वही चीज़ें इनको याद आ रही हैं। मुझे मेरा रिश्ता चाहिए, मुझे मेरा प्यार चाहिए, मुझे उसके साथ रहना है, मुझे कंप्लीशन चाहिए, ठीक है, हार्मनी चाहिए मुझे। अब ये रियूनियन करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, आपके साथ ही कंप्लीट फ़ील करते हैं, ऐसा लगता है। अब उनको वही चीज़ें याद आ रही, ठीक है। न्यू बिगिनिंग करना है इन्हें। अब ये आगे पीछे का नहीं सोचना चाहते, लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहते। ये अब ऐसे पर्सन है, आज भी इमेच्योरिटी में है ये, ठीक है, कि मुझे न्यू बिगिनिंग करनी है, मुझे उसके पास जाना है, मुझे इधर-उधर की नहीं पड़ी है और ईश्वर को सरेंडर कर दिया इन्होंने। एक मासूम की तरह आगे पीछे का नहीं सोचना, जैसे छोटा बच्चा होता है उसे सही गलत का नहीं पता होता है और बस वो आगे बढ़ जाता है, वो साँप को भी पकड़ लेता है, ठीक है। ऐसे ये है। न्यू बिगिनिंग करनी है या हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया हो जल्दी में, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इनके दिल में अब प्यार है, पास्ट में प्यार नहीं था इनके दिल में, ठीक है, ओनली अट्रैक्शन था। न्यू बिगिनिंग करनी है इनको, अट्रैक्शन इनका इतना ज़्यादा है कि बस अब नहीं रह सकते। अब आपको लेके पॉजिटिव है, जो कुछ खो दिया है अब ये खोना नहीं चाहते। आपके पर्सन को आपका प्यार याद आ रहा है कि आपने इनको अनकंडीशनल लव किया, अनकंडीशनल केयर की, आपने बदले में कुछ नहीं मांगा। अब ये आपको लेके पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है। पहले ये नहीं थे, पहले ये टाइम पास कर रहे थे, अब इनके दिल में प्यार जाग रहा है। अब आपकी कद्र होने लगी है इनको, आपकी फ़िक्र होने लगी है, आपके प्यार को ये समझने लगे हैं।
जो पर्सन दूर भाग रहा था अब वो आपके पास आना चाहता है। जो जिसने रिश्ता ख़त्म कर दिया वही अब रिश्ते के न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, हारमनी चाहते हैं, रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, आपका प्यार चाहिए, आपकी केयर चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या आपको आपके पर्सन की याद आती है। या बस वो ही याद करते हैं। आप भी जगल कर रही हैं कहीं ना कहीं, बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं। देखो न्यू बिगिनिंग तो आपको भी इनके साथ करना है। अब इनका फाइनल डिसीजन देख लेते हैं क्या होगा आपके लिए। देखो आपको भी इनके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है और उनको भी करनी है। ठीक है, दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है। आप तो पहले से ही चाहती थी इनसे शादी करना। हम ये नहीं कहते कि ये आपसे शादी ही करेंगे, हम ये कह रहे हैं कि इनको आपकी याद आती है, आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं अब ये, और आपके प्यार को मिस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब ये आपके लिए इमोशनल है। अब ये कोई भी रिस्क उठाने के लिए तैयार है। जो भी चैलेंज आएंगे इनकी लाइफ में आप तक पहुंचने के लिए, अब उनका ये सामना करने के लिए तैयार है। ठीक है, हो सकता है आपने बाउंड्री सेट कर रखी है, समाज की है, लोगों की है, घर परिवार की बाउंड्री है, उसको ये पार करना चाहते हैं, एक बार को रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि अब ये आपके लिए इमोशनल है। ठीक है, दिल से चाहने लगे हैं, और अब ये जो भी आपको कमिटमेंट देंगे या एक्शन लेंगे तो उससे ये पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, इनको अब आपके साथ रोमांस करना है। आपको अपना चार्म देखते हैं, अपना नसीब मानते हैं, अपनी डेस्टिनी मानते हैं। ठीक है, आपको टच करना है, हक करना है नहीं। अब ये इनके दिलो दिमाग में ये चल रहा है, अब मुझे ज़्यादा दूर नहीं रहना, मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसकी याद आ रही है। हाँ, ईगो में इतने हैं कि दिखाई ही नहीं सकते आपको कि ये आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, इनको आपके पास आना है। दिखावे में तो ऐसे हैं कि मुझे क्या कमी है, मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, मुझे क्या ज़रूरत है उसके पास जाने की। ईगो तो इतना ज़्यादा है इनके अंदर, लेकिन मिलना भी है, कमिटमेंट भी देना है। बताएंगे कुछ नहीं, मुंह से नहीं बोलेंगे, आके इशारा समझो तो समझ जाओ। ठीक है, न्यू बिगनिंग करनी है आप तो इनके बिना दर्द में पेन में है। ठीक है, आपकी पर्सन को आपको पाना है हर हाल में, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का पहिया घूमेगा, किस्मत जागेगी, किस्मत का ताला खुलेगा, करेंगे बैलेंस ये भी। आप इनके बिना बहुत दर्द में जी रही हैं, बहुत पेन में जी रही हैं। आपको भी चाहे दोस्ती से शुरुआत की जाए या कॉल मैसेज से की जाए, आप भी इस रिश्ते के लिए बैलेंस करने के लिए तैयार हैं और कुछ हद तक कर भी रही हैं। ठीक है, आप भी इनके साथ फ्लर्ट करना चाहती हैं। इनके बिना आपको भी नहीं रहना। आपके दिल में एक होप है, एक उम्मीद है, आपके पर्सन आपके पास आएंगे, और आपकी पर्सन को भी आपको जीतना है, हासिल करना है, पाना है, और कुछ मिरेकल होगा, चमत्कार होगा, किस्मत का पहिया घूमेगा, और एक समय में आप दोनों साथ होंगे, क्योंकि आपके पर्सन अब आपसे दूर नहीं रहना चाहते। आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपको इग्नोर किया है, आपको प्रायोरिटी नहीं दी, दूसरों को ज़्यादा दी, तो अब ये आप
बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। अब ये दिलो जान से आपको चाहते हैं, ठीक है। तो यस, मिरेकल होगा, चमत्कार होगा, किस्मत का पहिया घूमेगा और आप दोनों एक होंगे और डिवाइन ब्लेसिंग है, ठीक है। और एक दिन आप दोनों एक हो जाएंगे। आपके पर्सन आपके प्यार को समझने लगे हैं, आपकी केयर को याद करने लगे हैं कि उसने मुझे इतना प्यार किया, इतना चाहा मुझे, और मैं ही बेवकूफ़ था, मैं ही पागल था कि उसके प्यार को नहीं समझ पाया, उसके प्यार की कदर नहीं कर पाया, उसको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पाया। तो अब ये चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक देना, आपके प्यार को वापस करना, रिटर्न करना। जो केयर आप इनकी करती थी, अब ये आपकी केयर करना चाहते हैं, वही प्यार अब ये वापस करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हैं आपके पार्टनर के थॉट आपके लिए, वो कैसा महसूस करते हैं, कैसा याद करते हैं आपको आपके प्यार को मिस करते, जी हाँ, करते हैं मिस आपके प्यार को, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए, रेजोनेट हो, तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं कमेंट में। और अगर आप इनके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, ठीक है, आपसे रेजोनेट होता है तो कमेंट में यस लिखें और रीडिंग को क्लेम करें, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।